एक महिला जो बेहद गरीब होती है, उसके 2 बच्चियां और 1 बच्चा होता है। कुल मिला के घर में 4 आदमी रहते हैं। उसका पति लगभग 5 साल पहले उसको छोड़ के जा चुका रहता है। घर में खाने की बहुत किल्लत थी। इसकी वजह से उसके पड़ोसी लोग बोले, अगर तुम दिल्ली चलो तो वहाँ पर तुमको कोई काम लगा देंगे और तुम्हारे बच्चे भी वहाँ पे अच्छे से रहेंगे, खाएंगे और स्कूल में जाया करेंगे। वो महिला मान जाती है और दिल्ली चली जाती है। लेकिन जब वो पहले दिन कंपनी में काम करने जाती है और वहाँ पे इंजीनियर को देखती है तो दंग रह जाती है और रोने लगती है। इंजीनियर भी इसको देखकर वो भी चुपचाप खड़ा के खड़ा रह जाता है। उसके बाद जो होता है वो आप लोग भी सोचे नहीं होंगे। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। तो नमस्ते। ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की है। एक रामलाल नाम का एक लड़का रहता है जो एक लड़की से प्यार करता था। उसके घर में उसकी माँ हमेशा बोलती थी कि रामलाल तुम शादी कर लो, तुम्हारी शादी हम लोग करा देते हैं अपनी बहन की लड़की से। लेकिन रामलाल एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर वालों के जिद पे, अपनी माँ के जिद पे वो मान जाता है और मानने के बाद अपने मौसी की लड़की से वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अक्सर वो कभी कभी गायब हो जाता था, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। उसकी पत्नी सुनीता जो रहती है अक्सर उससे पूछा करती थी, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आप कुछ बताते नहीं हैं। इस पर वो अपने पत्नी को मारता था, पीटता था। अब उसका 1 साल शादी हो जाता है तो पता चलता है सुनीता प्रेग्नेंट हो गई है, गर्भवती हो गई है। ये बात जब रामलाल सुनता है तो बहुत गुस्सा आता है उसको। वो बोलता है ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे पेट में बच्चा है और मैंने बहुत दुख परेशानी सहा है, इस बच्चे को मैं जन्म दूंगी, आप चाहे मेरे से वास्ता रखो या नहीं रखो। रामलाल गुस्सा हो जाता है। उसके बाद सुनीता अपने मायके चली जाती है और वहीं पे एक बच्ची को जन्म देती है। जन्म देने के 1 साल बाद ही उसकी सास यानी कि रामलाल की माँ इस दुनिया से गुजर जाती हैं। उसके बाद रामलाल को खाना खिलाने वाला, घर में कोई काम करने वाला नहीं रहता है। इसके वजह से रामलाल फिर से अपने ससुराल आता है और सुनीता से बोलता है कि चलो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। उसके बाद रामलाल, सुनीता और उसकी बेटी एक साथ में रहने लगते हैं। अचानक एक बार और सुनीता प्रेग्नेंट हो जाती है। इस पर रामलाल कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कि एक बेटी है, एक बेटा हो गया तो हम लोग की ज़िंदगी सफल हो जाएगी। रामलाल गोरखपुर से थोड़ा सा दूर एक जगह काम करता था और आता जाता रहता था। जब दूसरी भी लड़की हो जाती है तो रामलाल सुनीता से नफरत करने लगता है। बोलता है कि मैं कहाँ से शादी करूँगा और कहाँ से इन लोगों को खिलाऊँगा, तुम क्या कर रही हो। उसके बाद उन लोगों में झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद वहीं से वो उसको छोड़कर चला जाता है और बोलता है कि तुमसे कोई वास्ता नहीं, तुम घर में रहो, मेरा घर लेके रहो। अब बेचारी सुनीता करती तो क्या करती, अब दोनों बेटियों का पालन पोषण सुनीता करने लगती है और दिन पे दिन वो लोग बढ़ने लगती हैं। अब बढ़ते बढ़ते बड़ी बेटी भी छोटी बेटी भी एक साथ में होने लगते हैं। अब रामलाल को गए 5 साल हो गए रहते हैं। इन्हीं 5 सालों में सुनीता एक जगह जब काम करके शाम को घर पे आ रही होती है तो देखती है कि रोड के साइड में एक बच्चा रो रहा है जो कि लड़का है। अब सुनीता जाती है तो देखती है वहाँ पे कोई नहीं है। उस बच्चे को उठाती है और पास के पुलिस स्टेशन में लेके जाती है। लेकिन जब पुलिस स्टेशन में लेके जाने के बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको अनाथालय में दे देंगे। सुनीता को बहुत तरस आता है। वो बोलती है जैसे मैं 2 बच्चों को पाल रही हूँ और एक लड़के के लिए, एक बेटा के लिए मेरा पति मेरे को छोड़ के चला गया, अब मेरा यही सहारा बनेगा, इसको मैं अपनाऊँगी, इसको मैं पालूँगी। अब सुनीता उसको भी पालने लगती है। पालने के बाद अब 3-3 बच्चों का पालन पोषण और घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होने लगता है। सुनीता बेचारी कई बार गलत कामों में भी चली जाती है क्योंकि पैसे नहीं रहते हैं। उसके बाद उसके पड़ोसी जो वहाँ पे रहते हैं वो लोग बोलते हैं अगर तुम दिल्ली चलो तो दिल्ली तुमको किसी न किसी कंपनी में, फैक्ट्री में हम लोग लगा देंगे, यहाँ से पैसे डबल मिलेंगे। यहाँ पे जो 600 मिल रहा है, 6,000 महीने का मिल रहा है, वहाँ पे 10,000, 12,000
मिलेगा और बच्चों की पढ़ाई का सुविधा भी दिल्ली में अच्छा है। अब सविता जो रहती है वो मान जाती है और मानने के बाद उन लोगों के साथ में दिल्ली चली जाती है। जाने के बाद 1-2 दिन तो बेचारा इसको बहुत प्रॉब्लम होता है, कहाँ जाए, किससे बोले, नया जगह रहता है। फिर इसको एक जगह काम लग जाता है, वहाँ पे ये एक दिन काम करने जाती है और दूसरे दिन जब काम करने जाती है तो मालिक जो रहता है वो सविता का फ़ायदा उठाना चाहता था। वो उसको बोलता है कि तुमको मैं और ज़्यादा पैसे दूंगा, तुम इधर ही रुक जाओ, अपने बच्चों लोग को इधर ला जाओ और मेरे साथ में रहो, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी ज़रूरतें मैं पूरी करूंगा। इतना पे सविता गुस्सा हो जाती है और उसको एक चाटा मार देती है कि मैं भले ही अपने पति से दूर रहती हूँ लेकिन आज भी उसी को पति मानती हूँ और ज़िंदगी में मैं अकेले रहूँगी भी तो ऐसे ही रहूँगी, किसी गैर मर्द से मैं मतलब कुछ भी काम गलत नहीं करूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद बेचारी उदास बाहर बैठी रहती है और रो रही होती है कि काम लगाने के लिए जो लोग लेकर आए थे वो लोग काम लगा दिए और वो लोग चले गए। अब मैं कहाँ पे काम ढूंढूं, कैसे घर जाऊंगी। फिर जो बाजू में लोग रहते हैं वो लोग देखते हैं तो बेचारी से उसके हाल चाल पूछते हैं, उसकी पूरी हालात पूछते हैं। तब सविता अपनी हालात बताती है और रोती रहती है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम चुप हो जाओ, हम लोग एक बिल्डिंग में काम करते हैं जहाँ पे घर बनता है, पैसे ज़्यादा तो नहीं मिलते हैं लेकिन ठीक ठाक मिल जाते हैं। अगर तुम बोलो तो वहाँ पे कुछ लेडीज़ लोग हैं, उन लोगों के साथ में काम करना, कोई भी तुमको कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी बुरी नज़र से तुमको नहीं देखेगा। सविता मान जाती है और उन लोगों के साथ में काम करने जाने लगती है। लेकिन जैसे ही पहले दिन वो जाती है और काम कर रही होती है तभी अचानक एक इंजीनियर पर उसका नज़र पड़ता है और इंजीनियर को देखते ही वो रोने लगती है और वहीं पे खड़ी हो जाती है। और इंजीनियर भी इसको देखकर अक्खा बक्खा रह जाता है कि क्या कर रही है, मेरे सामने खड़ी है और मेरे को ये देख रही है और काम भी नहीं कर रही है। इंजीनियर जाता है, बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा नाम क्या है, वो बताती है। तब इंजीनियर पूछता है कि तुम मेरे को ऐसे क्यों देख रही हो और रो रही हो। तब वो सविता बताती है कि साहब मैं आपको नहीं देख रही थी, आपके पीछे जो खड़ा था मैं उसको देख रही थी और वो मेरा पति है और इतने सालों से मेरे को छोड़ दिया है और मैं दर पे दर भटकती हूँ और आज 5 साल से ऊपर हो गए, कभी भी हाल चाल पूछने नहीं आया। मैं आज यहाँ पे काम करने आई तो मैंने आपको पीछे उसको देखा तो इसके लिए उसको मैं देख रही थी, वो तो मेरे को देखा भी नहीं। अब ये बात इंजीनियर जब सुनता है तो बेचारा वो भी नर्वस हो जाता है और उसको बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूँगा। सुनीता बोलती है कि नहीं साहब आप बात मत कीजिएगा, अब जैसे भी ज़िंदगी चल रही है चलेगी। अब उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे कर करके 1 महीना हो जाता है। उसका पति उसको देखता भी नहीं था क्योंकि उसको मालूम भी नहीं था, लेकिन सुनीता मुंह पे दुपट्टा बांधे हुए उसको देखती रहती थी और काम करती रहती थी। 1 महीना होने के बाद जब सबका पैसा मिल रहा होता है और सुनीता का जब पैसा मिलता है तो सुनीता अपने बच्चों के लिए और जो छोटा बच्चा रहता है उसके लिए भी कपड़े लेती है और अपने लिए बेचारी एक भी कपड़े नहीं लेती है। सब लोग त्यौहार मनाते हैं और एक दिन बाद सब कोई नया कपड़ा पहन के आए होते हैं। जब सुनीता भी वहाँ पे आती है तो इंजीनियर देखता है तो जाकर पूछता है क्या हुआ, पैसा आपको नहीं मिला क्या। वो बोलती है साहब पैसे तो मिल गया, मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े ले ली। तब इंजीनियर बोलता है कि अपने लिए क्यों नहीं ली। तब वो बताते हैं साहब मेरे 3 बच्चे हैं। फिर पूरा कहानी बताती है कि मेरे 2 बच्चे थे और मेरा पति छोड़ के चला गया, फिर तीसरा बच्चा मेरे को रास्ते में मिला, मैं उसको भी पाल रही हूँ। तब इंजीनियर बोलता है कि आपके जज्बे को सलाम है, आप एक ऐसी माँ हैं बिना पति के अपने 2 बच्चियों को पालती थी, फिर तीसरे को भी रोड पे देखा तो उसको भी उठा के लेके आ गई। ऐसी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती। वो पति कैसा होगा जो अपनी पत्नी को ऐसे नहीं समझा और इसको छोड़ के चला गया। इसकी क्या गलती थी बेचारी की अगर बच्ची पैदा हो रही थी तो। फिर एक दिन ऐसा आता है, कुछ दिनों बाद इसका तबीयत खराब हो जाता है और सविता काम करने नहीं जाती है। फिर इंजीनियर घर पे आता है और आने के बाद जब देखता है तो कुछ सामान भी घर पे लाता है। वो बोलती है नहीं साहब लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कैसे भी कर लूँगी। फिर इंजीनियर को आता जाता देख कंपनी में भी थोड़ा थोड़ा ये फैल गया रहता है कि एक काम करने वाली है जो यूपी से गोरखपुर से आई है और इंजीनियर साहब से उससे बहुत ज़्यादा लगाव है। ये बात रामलाल के भी कानों में जाता है। रामलाल एक दिन इंजीनियर से पूछता है कि साहब मेरा भी घर गोरखपुर है और गोरखपुर की कौन आइटम आई है जिसके पीछे आप दीवाना है और पूरे कंपनी में चर्चा है कि आप उसके पीछे घूमते हैं।
इतना पे इंजीनियर गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है तुम पागल हो गए हो, तुम कैसी सोच रखते हो, वो तो मेरी बहन जैसी है। फिर वो बोलता है बहन जैसी है तो फिर कंपनी के लोग ऐसे क्यों बात करते हैं कि आप उसके घर पे भी जाते हैं और आप ऐसा ऐसा बात है, आप उससे बात भी करते हैं जब वो कंपनी में आती है। तब वो इंजीनियर बताता है देखो वो कौन है नहीं जानता, लेकिन वो मेरी बहन जैसी है और उसकी 2 बच्चियां हैं और एक बच्चा है, उसी को बेचारी पालती है पोसती है, बहुत बेचारी लाचार है। उसकी सारी कहानी बताता है। फिर रामलाल भी थोड़ा नर्वस हो जाता है और बोलता है भाई गलती हो गया सर, लेकिन मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। फिर एक दिन इंजीनियर जब लेकर रामलाल को वहाँ पे जाता है और रामलाल उसको देखता है तो रोने लगता है, क्योंकि ये कहानी पहले ही इंजीनियर ने उसको बता दिया रहता है कि उसकी 2 बच्ची थी और एक रोड पे मिली थी, उसको भी वो उठा लाया उस बच्चे को और पालती है पोसती है बेचारी, ऐसी ऐसी बात है। अब रामलाल रोने लगता है और रोने के बाद उसको गले लगा लेता है और सविता के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। बोलता है सविता मुझे माफ़ कर दो, मैंने लड़कों और लड़कियों में फ़र्क किया, तुमको उस हालत में छोड़ के चला आया, तुम उन लोगों को नहीं पाल सकती थी, फिर भी तुम तीसरा बच्चा जो रोड पे मिला उसको भी तुम पालने लगी पोसने लगी। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मैं तो तुम्हारे आगे कुछ नहीं हूँ। मैं पहले एक लड़की से प्यार करता था, उसके बहकावे में आ गया था और उसको लेकर मैं दिल्ली आ गया, लेकिन मेरे साथ में वो 1 साल रही, उसके बाद यहाँ से वो किसी और के साथ में भाग गई। अब उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं दारू के नशे में डूबा रहता था, काम करता था और वैसे खोया रहता था। फिर पूरा माफ़ी मांगने के बाद सविता उसको माफ़ कर देती है और इंजीनियर बोलता है कि आज से अपनी पत्नी को अकेले कभी भी मत छोड़ना, और उसके बाद वो अपने पति और पत्नी एक साथ में रहने लगते हैं। और रामलाल उस बच्चे को भी अपना लेता है और उसका नाम आयुष रखा रहता है। तो रामलाल उसके साथ में अब काम पे जाने लगता है और उसकी पत्नी भी काम पे जाने लगती थी और बच्चियां जो दो थी वो स्कूल जाने लगी थी। तो ये थी रामलाल और सविता की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ एक बार ज़रूर आप लोग बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।